फ्रांस अपने आप को समझता क्या है? सीसी पर आरोप लगा रहा है चोरी का। हाँ। वो ऑस्ट्रिया के सम्राट है। सम्राट मेरे ठेंगे पे। तो क्या वो सीसी पर भरोसा नहीं कर रहा है कि उसने नहीं चोरी की है? तुम्हारी इस हरकत के कारण तुमने हमें और पूरे ऑस्ट्रिया को शर्मिंदा कर दिया है। तुम्हारी जगह जेल में है। हाँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बस करो, उससे मृत्यु दंड कहते हैं सीसी। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं। चाहो तो मुझे जेल में डाल दो। कितना रोई थी उसके बाद वो कोई राजकुमार नहीं है। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसके पैर काट लूंगा। वो मुझे दिखा तो उसमें लाद दूंगा, वो भी पेट के नीचे। याद रखेगा वो। अगर वो मुझे दिखा तो मैं आगे तुम लोग देख लेना। वो अपने कमरे में है। चलो शैडो, क्या कहते हो? उसे उठाते हैं। गुड मॉर्निंग सीसी, देखो कितना अच्छा दिन है। शैडो सही कह रहा है, तुम्हें उठना होगा। क्यों? मुझे कुछ नहीं खाना है। पर तुम मुझे और शैडो को खिला सकती हो, और इसके अलावा हम जानवरों को भी बचा सकते हैं। क्या जानवर खतरे में है? मैंने सुना तो नहीं ऐसा। तो मुझे आराम से सोने दो। अगर कोई बाहर घायल जानवर हुआ तो, अगर मेरा भी पैर टूट जाए तो? शायद हमें जाकर देख लेना चाहिए। सीसी रुको। क्या बात है नट, तुम ही चाहते थे ना कि मैं उठ जाऊं? सीसी, पहले तुम्हें अपने बाल बना लेने चाहिए, नहीं तो सब डर जाएंगे। हाँ? ध्यान से सुनो, उस भेड़िए से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये सब बकवास है। तुम शांत रहो। अब सारे अपने घर चले जाओ। औरतें घर में बच्चों के साथ रहेंगी। सभी आदमी अपने हथियार उठाओ। हम जंगल में मिलेंगे और वहीं योजना बनाएंगे। हम क्या आप सब मेरे साथ हैं? क्या उन्होंने कहा वो शिकार पे जा रहे हैं? वो खतरनाक है और वो एक भेड़ भी खा चुका है। हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ? मैं नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। लुइस, सारे बच्चों को तुम अंदर लेकर जाओ अभी। मैं जंगल जा रहा हूँ। पापा, क्या आप वहाँ उस भेड़िए को मारने जा रहे हैं? मुझे नहीं पता सीसी, उसने भेड़ों पे हमला किया है। सबसे पहले हमें उसे ढूंढना होगा, फिर योजना बनानी होगी कि क्या करना है। मैं भी आपके साथ चलूंगी पापा। हाँ? नहीं, पापा के साथ मैं जाऊंगा। सीसी, तुम एक लड़की हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ? तुम में से कोई नहीं जाएगा। घर वापस चलो, ख्याल रखना। माँ, क्या भेड़िया हमें भी खा जाएगा? नहीं बेटा, हम घर में सुरक्षित हैं। फ्रांस, ध्यान लगाओ। कमाल की बात है, तुम्हारी कुशलता पहले से कम हो गई है। हम दोनों के बीच ये पहली बार है। हाँ, क्या तुम ठीक हो? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। बस बात इतनी है कि ये फटी तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। फ्रांस। हाँ माँ। फ्रांस, तुमसे मिलने बैरन सप्लीमेंट्स आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें तुमसे कुछ जरूरी काम है। जाओ उनसे मिल लो। तुम महल आ जाना कार्लो। हाँ, जैसा तुम कहो माँ।
बैठ जाओ डियोडोरा। मारिया, माँ देखो। बहुत अच्छा। क्या ये सही है माँ? ओह हाँ, बहुत अच्छा। क्या ये सब कुछ हो गया? नहीं बेटा। तो क्या मैं कुछ खा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। हाँ। क्या मेरा भी ठीक है माँ? बहुत अच्छा मैपी, ये भेड़िया तो सबसे अच्छा है। हाँ मुझे पता है ये बहुत बेकार है। हाँ बहुत ही ज्यादा बेकार। हाँ। सीसी, तुम्हें नाश्ता नहीं करना? नहीं मुझे भूख नहीं है माँ। हाँ, तुम्हारी फ्रेंच कैसी चल रही है? Écoutez, je ne sais pas et je ne sais pas si les fans se m'y attardera jamais. सीसी, तुम फ्रेंच में बात कर रही हो? सीसी, क्या तुम मुझे बताओगी कि वियना में क्या हुआ? तुम्हारे और फ्रांस के बीच झगड़ा हुआ क्या? तुम्हारे पापा और मैं बहुत ही फिक्र में हैं। हमसे डरो नहीं, हमें हर बात बताओ सीसी। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, सच में। हाँ? फिर छोटा भाई रोने लगा और भेड़िए ने उसे पकड़ लिया और उसे दबोच लिया। डियोडोरा, मारिया। ओ मेरा बच्चा, भेड़िया यहाँ नहीं आ सकता। चलो हम लोग थोड़ा मजा करते हैं। ये देखो, यहाँ बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई नगरी में एक राजकुमारी रहती थी। सुनो मेरे दोस्त, तुम लंबार्डी के लोगों का विश्वास खो रहे हो। लोग तुम्हारे खिलाफ होते जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके तुम्हें कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। मेरा मशवरा है कि आपको आज ही वहां जाना चाहिए। ओह राजकुमार फ्रांस, तुम कहाँ हो? मैं यही तुम्हारे सामने हूँ। ओह फ्रांस। राजकुमार, राजकुमार। माफ करना। बैरन, मुझे लगता है राजा को कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। जब वो फैसला ले लेंगे तब मैं तुम्हें बुला लूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। फ्रांस, तुम्हें क्या हो गया है? राज्य खतरे में है और तुम्हारा ध्यान खिड़की से बाहर है। क्यों देख रहे हो बाहर? सारे राजा इटली में खत्म होते जा रहे हैं। ये तुम्हें किसने बताया? बैरन ने बताया। मिलान अपना अलग राज्य बनाना चाह रहा है। क्या तुमने सुना नहीं? हाँ, मैं सीसी के बारे में सोच रहा था। इसका मतलब हमें तुम्हारी और सीसी की परेशानी दूर करनी होगी, तभी कुछ होगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे वाकई में पछतावा है कि उसने ऊंट चुराया? अगर उसने चुराया भी है तो मुझे लगता है तुम्हें उसे माफ कर ही देना चाहिए। तुम्हें प्यार है ना? हाँ, अगर मैंने उससे सच में प्यार किया होता, बिल्कुल सच में, तो मुझे विश्वास करना चाहिए था कि वो बिल्कुल निर्दोष है, सच में। फिर उसके पास अभी जाओ और अपने दिल की बात कह दो। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात मानेगी, मगर मैं कोशिश जरूर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कार्लो। अरे रुको, मैं बैरन सब्लिमियस को क्या कहूंगा? बोलो। सबसे पहले मैं सीसी को जीतूंगा, फिर उसके बाद लंबार्डी को। ये ठीक है। अगर उस भेड़िए ने कुछ किया ही ना हो तो? हाँ? हो सकता है किसी और जानवर ने उस भेड़ को खा लिया हो। अब उस भेड़िए का शिकार किया जा रहा है। अगर वो निर्दोष हो तो वो कैसे बताएगा? तुम्हारा मतलब तुम बचाना चाहती हो? ओह बिल्कुल ठीक, ये बहुत ही बढ़िया होगा। नट, क्या कहते हो? हाँ ठीक है, अब जब हम किसी खूंखार भेड़िए का पीछा करेंगे। नहीं नट, हो सकता है उस भेड़िए के हालात मेरे जैसे ही हो। हम पर ऐसा इल्जाम लगाया गया है जो हमने किया ही नहीं। तो फ्रांस के पास वियना चली जाओ, लेकिन भेड़िए के पीछे मत जाओ। चलो नट और शैडो इस तरफ। हाँ सीसी, क्या तुमने कहीं तुम कहाँ जा रही हो? उम्मीद है कि तुम भी गायब नहीं हो जाओगी। आपका क्या मतलब है? कौन गायब हो गया? डियोडोरा।
माँ, हमने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। वो है कहाँ? वो भेड़िए के पीछे गया है। माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मैं भेड़िए को मारने जा रहा हूँ। पापा को ये बात बतानी होगी। मैं फ्लिक के साथ जाती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, तुम घर में रुको, मैं जियो सेंटो को भेज दूंगी। समझ गई तुम? क्या? लेकिन माँ, जियो सेंटो तो बहुत ही ज्यादा क्या कहा आपने? बुजुर्ग है। ठीक है जियो सेंटो, इसे अपने साथ रखो अपनी सुरक्षा के लिए। माँ प्लीज मुझे पापा के पास जाने दीजिए। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी। मेरे दोस्त सुनो, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? राजकुमार। मेरे दोस्त, साम्राज्य को तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे जैसा गरीब किसान साम्राज्य के लिए क्या कर सकता है? अच्छा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये गोभी के खेतों के बीच में गज़ीबो क्या कर रहा है? ओह वो तो मैंने एक लड़की का दिल जीतने के लिए बनाया था। क्या वाकई में काम आया वो? हाँ, हम 20 साल से शादीशुदा हैं और हमारे 4 प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चे हैं। क्या तुम उसे बेचना चाहोगे? मुझे ऐसा नहीं लगता राजकुमार। हमारे साम्राज्य के लिए भी नहीं? और ये रही उसकी कीमत। फ्रांस, तुम यहाँ हो? कार्लो, सुनो, मेरे पास सबूत है कि सीसी बेकसूर है, सच में। क्या कहा तुमने? तुम सामने आओ। अच्छा, तो तुमने वो चोरी की थी? ओह राजकुमार, मुझे माफ करिए, वो मैं ही था। मैंने वैसा ऊंट पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं हमेशा से एक ऐसे ही ऊंट की सवारी करना चाहता था, और तभी मैंने वहां सैनिकों के आने की आवाज सुनी। मुझे पता था कि वो उसी ऊंट को खोज रहे हैं। और उसके बाद तुमने उसे पेड़ से बांध दिया है ना? हाँ राजकुमार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार। मैं किसी और पे ये इल्जाम नहीं लगाना चाहता। मुझे बताओ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि सजा ना हो जाए, लेकिन अब मैं किसी भी तरह की सजा के लिए तैयार हूँ। मैं इसके बारे में सोचूंगा। फ्रांस, क्या तुम सच में उसे सजा दोगे? मैं कुछ अभी कह नहीं सकता। अच्छा, तो तुमने खरीद लिया? हाँ, अब इसे अपने साथ कैसे लेके जाऊं मैं? हाँ, इस काम में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ राजकुमार। इसे आप जहाँ भी कहेंगे मैं पहुँचा दूंगा। उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। मैं वादा करता हूँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ कर दूंगा। ये भेड़िए के पैरों के ही निशान है, वो यही से ही गुजरा होगा। हाँ? पापा, सीसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मना किया था ना? टियोडोरा खो गया है। वो उस भेड़िए की तलाश में निकल गया है। बहुत अच्छे बेटा, अब हमें भी कोई नीति बनानी चाहिए। तुम बाकी साथियों को बुलाओ। अब तुम घर चली जाओ। मुझे यही रहने दीजिए पापा। मैं इस जंगल को आप सबसे बेहतर जानती हूँ, और फ्लिक उन भेड़ियों से ज्यादा तेज है। शैडो किसी को भी देखते ही तुरंत भौंकता है। ठीक है, अगर वो तुम्हें दिखे तो हमें जरूर बुलाना। ठीक है सीसी? और मेरा क्या? माफ करना नट, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन उन भेड़ियों के सामने तुम थोड़े कमजोर पड़ जाओगे। कि लहरियों को कम क्यों आंकते हैं? आज तुम कुछ ज्यादा ही नहीं फुदक रहे हो। फुदकने की बात नहीं है, मेरे पास बहुत दिमाग है। मैं छोटा हूँ लेकिन मेरे पास बहुत दिमाग है। खुद के लिए भी खतरनाक है। मैं बहादुर हूँ, समझदार हूँ, ताकतवर, लोहे जैसा। क्या वो भूत है? वो बस एक उल्लू है, उससे डरने की जरूरत नहीं। मैं केवल भूतों से डरता हूँ, बस यही एक कमी है। क्या सच में बस एक है? तुम्हारी तो वो देखो, वहाँ क्या है? हमें उसके पास जाना चाहिए। सीसी, क्या वो एक भूत है? मुझे लगता है वो एक और उल्लू है।
हाँ? नहीं रुको, मुझे कोई गंध आ रही है जो एकदम नई है। ठीक है सीसी, अब वक्त है मदद बुलाने का। चुप हो जाओ। सीसी मुझे खेद है लेकिन शैडो कह रहा है भेड़िया यहीं पर है। हाँ, बाहर आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। शैडो चुप हो जाओ, उसे बात करने दो। आहा, एक लड़की कंगन के साथ। ये जानता है तुम्हें। सब तुमसे डरते हैं और इसलिए सब तुम्हारा शिकार करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुमने भेड़ों को खा लिया है और तुम हम सब के लिए भी एक खतरा हो। हाँ, ये सही है कि मैंने एक भेड़ को खाया है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझे जाने दो। ये कह रहे हैं अगर तुम इसे जाने दोगी तो ये बाद में कभी शिकार नहीं करेगा और थियोडोरो के पास भी ले जाएगा। क्या तुम जानते हो मेरा भाई कहाँ है? अगर तुम्हें इस पर भरोसा हो रहा है तो मुझे लगता है हम उसे ढूंढ लेंगे। हाँ? इधर आओ, मुझे पंजों के निशान दिखे। वो आ रहे हैं, यही समय है तय करने का। भरोसा करो या मदद बुलाओ। पापा, पापा, वो यहाँ पर है, यहाँ आइए। हाँ? हाँ? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। हमने उस भेड़िए को देखा और वो उस तरफ चला गया। अब हम सब देख लेंगे, तुम घर चली जाओ। चलो। बाहर आओ, वो चले गए हैं। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। तुमने तो सरप्राइज ही दे दिया फ्रांस। आंट लुइस, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं सीसी से बात करना चाहता हूँ, क्या आपकी इजाजत है? बिल्कुल, मैं तो बस सोच ही रही थी कि उसके बारे में। फ्रांस, मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। फिक्र किस बात की? हुआ क्या है? मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि गजीबो इस समस्या को कैसे निपटा सकता है। बैरन, बस मुझ पे भरोसा करो तुम। हाँ? कार्लो, फ्रांस, सीसी कहाँ है? सीसी खतरे में है, मुझे जंगल में जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन राजकुमार, अभी हमें एक दूसरी लंबी यात्रा पे जाना है और काफी देर हो चुकी है। मुझे पता है बैरन, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें जल्दी मिलता हूँ, ठीक है? फ्रांस, राइफल ले जाओ। तुम रखो, मेरे पास मेरी तलवार है। वो यहाँ है? मुझे उन सब से जल्दी मिला दो, मैं फिर कभी चॉकलेट चुरा के नहीं खाऊंगा। थियोडोरा, थियोडोरा, तुम यहाँ हो? ओह सीसी, 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 तुम कहाँ थी? थियोडोरा, जैसा पापा ने कहा था मैंने वैसा ही किया, यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार करता रहा। क्योंकि पापा का कहना है अगर तुम चलते रहे तो तुम और दूर चले जाओगे और कभी नहीं मिलोगे। तुम बहुत बहादुर हो थियोडोरा। अब घर चलते हैं, माँ को बहुत चिंता हो रही है। हाँ चलो चलते हैं। भेड़िए की समस्या भी खत्म हो गई है। सीसी, हाँ, फ्रांस। ओह सीसी, मैं बहुत परेशान था। बेटा, क्या तुम ठीक हो? हाँ। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ किसी काम से आए हो? मतलब तुम्हें नहीं पता क्या? मुझे माफ कर दो सीसी, मुझे माफ करोगी ना? हाँ बिल्कुल फ्रांस। सीसी, अब आगे कभी नहीं होगा। मैं तुमसे नहीं फ्रांस, रुक जाओ। उसे छोड़ दो। सीसी, तुम सामने से हट जाओ, मैं इसका सामना करूंगा। रुक जाओ फ्रांस, इस भेड़िए ने कोई गलती नहीं की।
मगर ये सब हो कैसे सकता है? देखो, जरूरी नहीं कि सभी भेड़िए डरावने हों। ये एक भेड़िया है और भेड़िया आमतौर पर दूसरे जानवरों को ही खाता है। इसमें इस बेचारे की क्या गलती है बताओ? फ्रांस, क्या तुम टियोडोरा को घर ले जा सकते हो? मैं कुछ देर यहाँ इसके साथ रहना चाहती हूँ और मैं ध्यान रखूंगी कि ये और किसान एक दूसरे के लिए खतरा ना साबित हो। जैसा तुम कहो सीसी। चलो डियोडोरो, चलें। मैं जानती हूँ तुमने इस कंगन की वजह से मुझे किस करने से रोक लिया था। क्योंकि अगर उसने तुम्हें किस किया तो तुमसे जुड़ी सारी यादें भूल जाएगा वो। इस जादुई कंगन की वजह से। और क्या, तुम क्या क्या जानते हो? क्या हो सकता है? और भी लोग हैं जो ये कंगन चाहते हैं। वो बहुत ही बुरे लोग हैं। कि बुरे लोग उस कंगन के पीछे हैं। पर वो इसे मेरी कलाई से कैसे उतारेंगे? मैंने कितनी बार कोशिश की, ये नहीं निकलता। ये बहुत टाइट है, वो कैसे निकाल पाएंगे? एक जादुई तरकीब है कंगन निकालने का जादू। वही एक तरीका है जिससे कि कंगन को उसके मालिक के कलाइयों से उतार सकते हैं। ये किताब में लिखा है, एक बहुत पुरानी किताब। हाँ, ये रहा। अब वक्त आ गया है कि हम इस कंगन को हासिल करें और खेल शुरू करें। अब राजकुमार कमजोर पड़ सकता है। किसे पता है कि कब कैसा वक्त आ जाए। हमें बुरे वक्त के लिए एक मजबूत सेना तैयार करनी होगी जो हमारी सारी सीमाओं पर तैनात रहेगी। हम अपने राज्य को लेकर किसी तरह का खतरा नहीं उठा सकते। हमारा साम्राज्य महान साम्राज्य है। ओह फ्रांस, ये तुमने क्या किया? ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। बाकी तो तुम जानती हो, लेकिन मैं जब तुमसे मिलूंगा तब तुमसे कहूंगा भी। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा फ्रांस। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? फ्रांस मुझसे प्यार करता है। सीसी, हिलो नहीं सीसी, अरे मैं गिर जाऊंगा। फ्रांस मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार